अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शहज़ाद ख़ान है। जॉब्स टेस्ट प्रिपरेशन में आपका खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि जूनियर क्लर्क के लिए और लाहौर हाई कोर्ट की जो पोस्ट हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, पीपीएससी में जितने पास पेपर से कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ वाले, जिस तरह डाटा एंट्री ऑपरेटर का, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या जूनियर क्लर्क के जो पेपर हैं वो सारे स्कैन करके एक पीडीएफ में उनको कन्वर्ट किया है, जो कि आपके पास ये स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये पीपीएससी का पेपर है, मॉडल पेपर। अब इसी तरीके से मैंने जितने भी पेपर थे, जिस तरह ये हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर का आ रहा है और बाकी जितने भी एमएस ऑफिस के और कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ है वो मैंने पीपीएससी की बुक में से स्कैन किए। उनको स्कैन करने के बाद मैंने एक्सेल फाइल में ये हमारे पास तकरीबन 500 एमसीक्यूज़ बन रहे हैं टोटल, जो कि मुख्तलिफ पीपीएससी के पास पेपर में रिपीट हुए। और मैंने यहाँ से इनको डुप्लीकेट जो थे उन सारों को मैंने रिमूव किया। मतलब ये एक हमारे पास यूनिक सेट तैयार हुआ है जिसमें तकरीबन, अगर मैं इसको जूम करता हूँ यहाँ से, 475 एमसीक्यूज़ हैं। इसके अंदर कंप्यूटर के बेसिक एमसीक्यूज़ हैं और एमएस ऑफिस के जो पास पेपर्स में आए थे और जो कि इम्पोर्टेंट हैं जूनियर क्लर्क के लिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर लाहौर हाई कोर्ट के लिए। तो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ से 25 एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करने जा रहे हैं। ये मैंने एक पीडीएफ बनाई है इन्हीं एमसीक्यूज़ की, जो कि बहुत जल्द हमारी वेबसाइट पर अपलोड भी हो जाएगी। तो आज हम इसमें से 25 एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, कंप्यूटर एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन की सीरीज़ के अंदर आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम 25 एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करेंगे जो कि पीपीएससी के पास पेपर्स में रिपीट हुए हैं। तो हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द टर्म कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, मतलब जो लफ्ज़ कंप्यूटर है वो किस ज़ुबान से अखज़ किया गया है। तो कंप्यूटर जो उनसे है ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। कंप्यूट का मतलब होता है हिसाब करना। कंप्यूटर जो उनसे कंप्यूट से निकला है, मतलब प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। तो कंप्यूट से निकला है। पहले कंप्यूटर को सिर्फ कैलकुलेटर के तौर पर यूज़ किया जाता था, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। कंप्यूटर है वो लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो हम ऑप्शन ए को लॉक करवा देते हैं। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 2, वो इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। हमसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर का जो फादर है वो कौन है। अगर पूछा जाए फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर या मॉडर्न कंप्यूटर तो चार्ल्स बाबाजी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। और अगर कंप्यूटर साइंस हो तो इसका जो उनका आंसर है वो चेंज हो जाएगा। खैर, अभी हमसे फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा गया तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। ठीक है, हम ऑप्शन बी को टिक करवा देते हैं। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर। पहले सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशन होते थे। अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने वाला। अरिथमेटिक ऑपरेशन ये वाले कंप्यूटर परफॉर्म करता है, यस। लॉजिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं? यानी ये स्मॉलर दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन। ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, तो ये भी कंप्यूटर परफॉर्म करता है। उसके अलावा हमारे पास स्टोरेज एंड रिलेटिव, मतलब स्टोरेज करने के लिए यूज़ होता है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑल ऑफ अबव होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा लॉक होने लगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑल ऑफ अबव है। मतलब बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर, अरिथमेटिक ऑपरेशन भी होते हैं,
लॉजिकल भी एंड स्टोरेज भी। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, वो इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का फादर किसको कहा जाता है? तो मैंने हिंट के तौर पर याद रखा हुआ इसको, विंड सर्फ, HINT हिंट होता है, मैंने VINT यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये फादर ऑफ इंटरनेट है। और अगर फादर ऑफ कंप्यूटर हो तो हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा, फादर ऑफ इंटरनेट है तो हमारे पास ऑप्शन सी बनेगा, तो हम सी को लॉक करवा देते हैं। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी आ रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नाउन एज। अच्छा, अब देखें, वन प्रोसेसर होगा, यूनी का मतलब होता है एक, तो वन प्रोसेसर होगा तो यूनी प्रोसेसर होगा। अगर मोर देन वन लिखा हुआ है यहाँ पे, एक से ज़्यादा है तो मल्टी प्रोसेसर होगा। ठीक है, तो हम इसको बी वाले को लॉक करवा देते हैं, हमारा राइट आंसर बी होगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, a light sensitive device that convert drawing या printed text या फिर अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म। इसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन सी लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जो कि हमारे पास जो टेक्स्ट होता है या ड्राइंग वगैरह होती है उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो उसके लिए हम स्कैनर यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी होगा, स्कैनर। स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करती है ड्राइंग को, प्रिंटेड टेक्स्ट को या इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में, तो हम बी को लॉक करवा देते हैं। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, www स्टैंड फॉर। तो www इसका है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन डी। ठीक है, ये अक्सर डोमेन के साथ होता है, तो हमारे पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, वर्ल्ड वाइड वेब। हम इसको लॉक करवा देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS इज़। MS-DOS जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस, मतलब कि हम कमांड देते हैं इसमें, और जो विंडो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लॉक करवा देते पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा, विच टेक्नोलॉजी यूज इन द कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क फुल फॉर्म है CD की। पहले जो, अब तो USB आ गई है, पहले हम डाटा स्टोरेज करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए CD का यूज़ करते थे, तो उसके अंदर हमारे पास लेज़र इस्तेमाल होती थी, तो उसमें लेज़र की टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था। ऑप्शन डी को लॉक करवा देते हैं, हमारा राइट आंसर लेज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 GB इज इक्वल टू, छोटा यूनिट बिट होता है, फिर KB किलोबाइट, फिर MB होता है, फिर GB होता है। ठीक है, 1 GB इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। ठीक है, तो हमारे पास राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन सी हो रहा है। 1 मेगाबाइट यानी 1 MB किसके इक्वल होता है, तो हमारे पास 1024 KB यानी किलोबाइट हमारे पास ऑप्शन डी बनता। अब इन्होंने GB पूछा है तो हमारे पास MB वाला आना चाहिए, तो जो कि हमारे पास ऑप्शन सी है, हम इसको लॉक करवा देते हैं। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है, CPU को। CPU के अंदर क्या होता है, एक
ALU होता है और दूसरा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये दोनों CPU के पार्ट है, लेकिन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU को कहा जाता है। ठीक है, हम ऑप्शन डी इसको लॉक करवा देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब कि CPU के पार्ट्स जो हमने पहले डिस्कस किए थे कौन से थे वो ALU, इसकी फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और दूसरा कौन सा था कंट्रोल यूनिट। ठीक है, CU। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए बन रहा है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ये CPU के कंपोनेंट्स हैं यानी पार्ट्स हैं उसके। तो हम ऑप्शन ए को लॉक करवा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, CD-ROM इज स्टैंड फॉर CD कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और CD में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की जाती है, हमने लास्ट टाइम अभी पढ़ा था, लेज़र की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है इसमें। CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो ये हमारे पास ये कॉम्पैक्टेबल भी नहीं है, कॉम्पैक्ट डिस्क भी नहीं है, कॉम्पैक्टेबल ये भी नहीं है। ठीक है, ये कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। इसको हम लॉक करवा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ALU स्टैंड फॉर। अभी लास्ट वाले MCQs में हमने पढ़ा था ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका जो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी है, तो हम इसको लॉक करवा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, VGA स्टैंड फॉर। V से वीडियो ग्राफिक अरे। तो वीडियो ग्राफिक अरे हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन ए में। ठीक है, VGA का फुल फॉर्म जो है हमारे पास वीडियो ग्राफिक अरे। तो हम ऑप्शन ए को लॉक करवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSI स्टैंड्स फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। MSI स्टैंड फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो हमारे पास ऑप्शन ए बन रहा है इसका आंसर, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, हम ऑप्शन ए को लॉक करवा देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, WAN स्टैंड फॉर। अगर यहाँ पर LAN होता है LAN, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है। WAN है तो वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है नेटवर्क बनाने के लिए। WAN होगा वाइड एरिया नेटवर्क। तो हमारे पास कौन सा आ रहा है, ऑप्शन सी। ठीक है, हम ऑप्शन सी को लॉक करवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आ रहा है, वो इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। अगर खाली कंप्यूटर होता, फादर ऑफ कंप्यूटर होता, तो हमारे पास ऑप्शन बी आता। अब पूछा गया है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस में आपने एलियन से याद रखना है। हमारे पास ऑप्शन ए बन रहा है। मैंने वैसे हिंट के तौर पर याद रखे हुए एलियन से एलियन। तो ऑप्शन ए को हम यहाँ पर टिक करवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी डिवाइस रिक्वायर्ड होती है। इन 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए हमें मॉडेम की ज़रूरत होती है।
मतलब अगर आप वाईफाई डिवाइस लेके आए, वहाँ पर आप एक तार लगाते हैं तो वो पूरे घर में सिग्नल भेजते हैं, तो उसको हम मॉडेम बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हम यहाँ पर लॉक करवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20। यू कैन ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग दैम इन। हम अपनी जो फाइल्स हैं उनको स्टोर कर सकते हैं फ़ोल्डर्स के अंदर। कंप्यूटर में फ़ोल्डर बनाए होते हैं जहाँ पर हमने अपनी ज़रूरत की जो फाइल्स होती हैं उनको हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो फ़ोल्डर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21। कोड एंटर विच आर यूज्ड टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। रिक्वायर्ड होता है, कह रहे जो कोड रिक्वायर्ड होता है कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए, मतलब यूज़ करने के लिए जो कोड हमें रिक्वायर्ड होता है उनको हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटी कमांड कहते हैं, एंट्री कोड या पासवर्ड। तो हम पासवर्ड यूज़ करते हैं तो वो कोड पासवर्ड कहलाते हैं। ठीक है, आप पासवर्ड दे सकते हैं किसी भी कंप्यूटर को, तो आपका कंप्यूटर आपके अलावा और कोई ओपन नहीं कर सकता, उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो हम ऑप्शन डी इसको लॉक करवा देते हैं, पासवर्ड्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्रामिंग यूजिंग। पहला कंप्यूटर जो प्रोग्राम हुआ था वो कौन सी लैंग्वेज को यूज़ किया था उन्होंने? तो उन्होंने मशीन लैंग्वेज को यूज़ किया था। मशीन लैंग्वेज ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं, असेंबली लैंग्वेज, C++। तो मशीन लैंग्वेज को यूज़ करके पहला जो कंप्यूटर है वो प्रोग्राम किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, हम इसको लॉक करवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23। आ CPU कंटेन। अब यहाँ पर वही पूछा गया है कि CPU के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा कंट्रोल यूनिट। तो हमारे पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन सी को लॉक करवा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज़ अ लाइट पेन? Light pen is a optical input device. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो UNIVAC इज़ क्या है? ये यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑटोमेटिक कंप्यूटर वो होते हैं जिनको सिर्फ एक दफ़ा हम प्रोग्राम या फिर कमांड दे देते हैं, वो बाकी काम खुद ब खुद करते हैं। मतलब जिस तरह जो ट्रेन होती हैं बाहर के मुल्कों में, उनमें प्रोग्रामिंग की होती है कि वो उनको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक होती हैं। तो UNIVAC इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसको हम ए को टिक करवा देते हैं। उसके बाद ये हमारे कंप्यूटर के बेसिक MCQs थे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें।